नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ सरिता आपकी सेवा में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से कल क्रिसमस का त्योहार मनाया और सीजन्स ग्रीटिंग्स हमारी तरफ से, और आने वाला साल भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। सोलफुल मंडे में किसी ना किसी टॉपिक पर मेरे मेहमान डॉक्टर तानाजी आचार्य जी हमें बहुत सी सीख देते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो आज भी मेरे साथ हैं तानाजी, लेकिन उन्हें इनवाइट करने से पहले मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर इस प्रोग्राम को आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो ज़रूर देखिए, अपने कमेंट्स लिखिएगा, अगर लाइक करना चाहते हैं लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आइए ताना जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ। गुड। ताना जी, हम आजकल चाणक्य नीति पर बातचीत कर रहे हैं। तो चाणक्य नीति के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई हैं कि किस देश में रहना चाहिए, किस जगह रहना चाहिए जहाँ पर आपकी इज्जत हो, या जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ नहीं रहना चाहिए। टॉकिंग अबाउट वैल्यू, तो हम कभी-कभी जो हमारे पास चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, पर जो चीज नहीं है उसे पाने की कोशिश करते हैं। सो निश्चित और अनिश्चित पर आज के जो चाणक्य नीति है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? हुँ, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि चाणक्य नीति की बातों को कृपया हल्के से न ले लें। ये चाणक्य नीति है और ये सभी उनके जो नीति है, सिद्धांत है, उनके विचार है, वो व्यवहार में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में बहुत ही उपयोगी, सिद्ध और इटर्नल ट्रुथ है, जैसे वेद के मंत्र होते हैं। इसको समझने में, इसको जानने में आपका व्यक्तिगत फ़ायदा है। तो इसलिए कोशिश करके आप इसको पढ़ें, अपने जीवन में इसका पालन करें और अपने मित्रों को भी ये शिक्षा आप देते रहे, जैसे आप सदा कहते हो। तो आज जी। का जो ये श्लोक है, पहले अध्याय का 13वां, इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। अर्थात जो जीवन में निश्चित रूप से आपको प्राप्त है, आप उसको छोड़ करके जो अनिश्चित है, अभी प्राप्त नहीं हुआ, उसके पीछे भागिएगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, जो प्राप्त किया है वो भी नष्ट हो जाएगा और जो प्राप्त नहीं है वो तो नष्ट ही है। तो जी। इसलिए ऐसे द्विधा के सिचुएशन में और वर्तमान का को अपमान करके आप भविष्य के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो निश्चित जो है उसका लाभ हमको पहले लेना चाहिए। ये उसका संक्षिप्त अर्थ है उसका। हम्म। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि अ बुश इन हैंड इज बेटर देन अ बुश इन सॉरी अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन अ बर्ड इन अ बुश। तो हम्म। जो आपके हाथ में चीज है उसको छोड़ के आप उस बुश के बर्ड के पीछे लग जाओगे तो हाथ का भी गया और बुश का तो गया ही गया। बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसे द्विधा की स्थिति हमको कभी करना नहीं चाहिए। तो हमारे मराठी में भी कहते हैं कि हातचं सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागलाय। यानी हम्म। सब कुछ तो अपने पास में है, घर में है, सब कुछ है, उसको तो देख नहीं रहा है, उसका लाभ नहीं ले रहा है और जो नहीं है उसके पीछे भागते-भागते ज़िंदगी खराब कर रहा है। तो ये कोई हम्म। अच्छी नीति नहीं है, ये कोई अच्छा विचार नहीं है। तो मनुष्य को जो उपस्थित है, जो उपलब्ध है, उसका निश्चित रूप से अच्छी तरह से लाभ करना चाहिए। जो नहीं है वो मिला या नहीं मिला प्रयत्न करते रहेंगे, बट हाथ की चीज़ के हाथ का जो भोग है, जो आनंद है, जो वस्तु है, उसका उपयोग हमको अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो दोनों भी नष्ट हो जाएँगे। इस जी। विषय में बहुत सारे एग्जाम्पल हम जीवन में देखते हैं। रिसेंटली मेरे से ऐसा हुआ है। मैं हिथ्रो हाँ। एयरपोर्ट में गया था, गाड़ी पार्क कर रहा था, तो एक हम्म। साथ 2 पार्किंग खाली हो गई। पार्किंग बहुत बिज़ी थी। अब मुझे लगा कि मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, वहाँ भी कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों, जो पास में था, जहाँ कोई आ नहीं सकता था, उसको तो मैंने छोड़ दिया और जैसे आगे गया तो अगला आकर के उसमें पार्क कर दिया। तो पिछला भी गया और अगला भी गया, फिर अगले आधा में। रास्ता घूमता ही रहा। तो मैंने कहा कि चाणक्य जी के साथ में भी ऐसा हुआ होगा, जो हाथ में था वो छोड़ के अगले के पीछे गुड। भागा, तो पहला भी गया और दूसरा भी गया। तो ये इस जी। तरह की द्विधावृत्ति में हमको रहना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो ज़िंदगी में निश्चित रूप से हमको उपलब्ध है, उसका हमको अच्छी तरह से लाभ लेना उपयोग। चाहिए। हम्म। और नहीं तो क्या होता है कि आदमी सब कुछ खो देता है। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, यूके में होते हैं, यूके को एन्जॉय नहीं करते, यूके को क्रिटिसाइज़ करते, उसके दोष देखते रहते और इंडिया की स्तुति करते रहते।
और इंडिया में बैठे जब जाते हैं तो फिर इंडिया को गाली देते हैं और यूके की प्रशंसा करते रहते हैं। ना तो यूके जी, एंजॉय करते हैं, ना तो वो आगे इंडिया को एंजॉय करते हैं। तो वरना तात्पर्य ये है कि भाई जब जहाँ पर हो उसको एंजॉय करो। जब इंडिया हुँ, में जाएँगे तो इंडिया भी एंजॉय करेंगे, इंग्लैंड आएँगे हुँ, तो इंग्लैंड भी एंजॉय करेंगे। तो एक के लिए दूसरे को मत छोड़ो। हुँ, यानी हाथ की चीज़ को छोड़ कर के आप जो है, जो नहीं है उसके पीछे आपको उसके पीछे दौड़ते भागना हैं। नहीं चाहिए। जैसे आज कोई चीज़ हमारे पास है, तो हाँ उसको आप जी, एन्जॉय करो। आज का भी एन्जॉय नहीं करना और फिर कल की वेट करते रहोगे, तो ये वो ठीक नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जैसे टुडे इज़ द बेस्ट। कल बिल्कुल, कल का तो गया, कल हो ना हो। कल हुँ, कल तो गया सो गया और कल हो ना हो, कल तो हो ना आपके हो। हाथ में क्या है? टुडे। If there is हुँ, anything special you have and you can enjoy and you can share with each other, please do it today, possibly right now. जैसे कहते हैं ना, बिल कल करे सो आज कर, आज आज करे कर, सो हम। करे पल सो अब में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब? छोड़ के आज के काम कल पे क्यों डाल? जी, टुमारो इज नॉट ग्रांटेड फॉर एनीवन। तो इसलिए आज जो कुछ संभव है अपने जीवन में, उसको हमको कर लेना चाहिए। तो उसी में समझदारी की बात होती है। इस विषय में दूसरी भी बात ऐसे कह सकते हैं कि देखिएगा, ये बूढ़े लोगों के लिए एक ऐसा देने वाले उपदेश देते हैं, देखिएगा आज आपके पास जो कुछ है, उसको अपने पास उसी आपको हुँ, अपने पास बनाए रखो। जब जाने का समय आ गया सब कुछ देना तो है ही है, बट आप आज ही सब कुछ दे जाओगे, जिस पाठ पे बैठे हो वो पाठ आप आज ही दे करके बैठ जाओगे, तो क्या पता कल बच्चे और बहुएं आपका देखभाल करे या न करे। है सो तो अपने दिए छोड़ दिया, और शायद बच्चे करेंगे, बहुएं करेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन करेंगे करके आप उसके पीछे देखते रहोगे, तो ये भी गया और वो भी गया। तो इसलिए अपने हाथ की जो आज की चीजें तब तक छोड़ना नहीं चाहिए जब तक अगला मिले नहीं। हुँ, अंत में तो आपको वो देना ही है, तो दे देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए हमें हमेशा इसको निश्चित करना है कि आज मेरे पास निश्चित क्या है और मेरे पास निश्चित क्या नहीं है। क्या नहीं है। क्या नहीं है। और पैसे के विषय में भी लोग कहते हैं कि पैसा हमेशा अपने जेब में रहना चाहिए, वो आपका हुँ, है। एक बार आपके जेब से निकल गया तो वो दोबारा लौट कर तो आएगा क्या नहीं आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। अब हुँ, नहीं आ जाएगा, हो जाएगा, वो कुछ पता नहीं कल का। आज आपके पास है, उसको अपने पास बनाए रखो, तो वही आपके काम आएगा। बाकी जो दूसरों के हाथ में चला गया, उसका ज़िंदगी में कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं निश्चित रूप है। से ये देखना है कि निश्चित जो चीज़ कौन-सी है और अनिश्चित कौन-सी चीज़ है, जो अपने हाथ में कौन-सी है, जो आपके हाथ में नहीं है, उसका विचार करना चाहिए। वो कहा है ना जी, कि सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुःखम। हुँ, जो-जो हुँ, अपने वश में है आज, वो तो सुख है। जो अपने हाथ में नहीं, दूसरों के अधीन चीज़ है, वो हमसे दूर है, वो तो सुख नहीं। वो तो सुखदायक नहीं, वो तो दुःखदायक की चीज़ हुआ करती है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। और जी, कभी कोई चीज़ अब नष्ट भी हो रही हो, कोई चीज़ प्रेज़ेंट की भी नष्ट हो रही हो, तो ये कहते हैं कि सर्वनष्टे समुत्पन्ने अर्धम त्यजेते पंडितः। जब आज के भी कोई चीज़ नष्ट होने को हो रही है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि सब कुछ नष्ट होने नहीं देना है, बल्कि उसमें से आधे को बचा लेना है। बचा और लेना जो है। अपना बच गया, उसको फिर एन्जॉय करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुँ, होपलेस होकर के सब कुछ नष्ट भी नहीं होने नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है इस श्लोक के बीच श्लोक ही है, तो कोई इसलिए बहुत से लोग जो हाथ में चीज़ होती है उससे छोड़ देते हैं और सोचते हैं आगे कुछ और है, बेटर है, वो देखते हैं, वो मिल जाएगा। तो उस होड़ में लगे रहते हैं कि हमें और पाना है और लेना है। तो इसमें क्यूरियोसिटी भी कह सकते हैं कि लोगों में क्यूरियोसिटी होती है इसलिए वो आगे और भी तरक्की करना चाहते हैं। तो नेचुरली जो निश्चित रूप से हमारे पास है, उस पे तो काम करते हैं, लेकिन जो अनिश्चित है, उसको भी पाने की कोशिश करते हैं। करना चाहिए। देखिए ना, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके मन में कोई महत्वाकांक्षा, कोई प्लान, कोई एम्बिशन नहीं हो, वो तो होनी ही चाहिए। कल के लिए जी, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। ये नहीं कि भई कल को हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव नहीं लेना जी, है, बट कम से कम कल तक आज को नहीं खोना है। कल के हुँ, लिए प्रयत्न करो और आगे बढ़ो और पाने की कोशिश करो। होता है कई बार। हुँ, इवन हम कपड़े लेने के लिए चले जाते हैं, देखिएगा, आजकल तो आज जो दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। वो कल माल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम कल के भरोसे छोड़ते, कल कोई अच्छी चीज़ भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, जैसे कल की आशा को हम बिल्कुल ही निराशा में बदल दें, ऐसा भी नहीं हुँ, है।
और थोड़ा-सा विचार करके देखना चाहिए कि कहीं कल ये नहीं मिली तो भी क्या चलेगा? मिलेगी जी। तो बहुत अच्छा है, पर क्या नहीं हुँ, मिलेगी तो कम से कम पहला तो है ना? जब तक हुँ, दूसरी चीज़ घर में नहीं आ जाए तब तक घर की पहली चीज़ मत निकालो। हुँ, सॉर्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ हुँ, ऐसे जी। हो जाता है कई बार, दूसरे के मिलने की आशा में पहली भी दे दी और दूसरी मिली नहीं है, तो पहली भी गई और दूसरी तो आई नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक वो लाइक यू सेड कि कार पार्क करने गया तो अपनी जो नजदीक में थी वो छोड़कर आगे चले गई कि आगे वाली ज्यादा खुली है जगह तो वहां पर पार्क कर लूं। तो ऐसा हम सभी करते हैं, ऐसा कई दफा उसमें नुकसान हो जाता है कि मिल ही नहीं पाएगा आपको। जी। तो उन्हीं दिनों में 2 दिन पहले की बात है, मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में था कि मैंने कहा हो सकता है चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हो गया होगा कि ओह, नज़दीकी पार्किंग छोड़ के अगले पार्किंग में जाने की ज़रूरत क्या थी? पार्किंग तो पार्किंग ही थी ना। बिल्कुल अब वो बिल्कुल गलती होता मैं है। नहीं करूँगा। या नहीं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वैसे चाणक्य नीति की तो हर श्लोक में कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है, और उनकी कितनी दिव्य दृष्टि थी कि इतनी दूर की सोच के इतनी सारी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। बहुत ही वाज अमेजिंग, बहुत अच्छे फिलोसोफर। ये वो इतनी अमेजिंग है, ये हम नहीं सोच सकते कि कैसे एक व्यक्ति इतने सारे ज्ञान का सार इतने संक्षिप्त सूत्रों में बता दिया हमारे लिए। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमें उपलब्ध है और सब हम्म। संस्कृत में है। और इसी यही संस्कृत भाषा की विशेषता है कि जो ज्ञान संस्कृत में उपलब्ध है, वो ज्ञान संसार के साहित्य में उपलब्ध नहीं है और नहीं। आगे भी कब तक उपलब्ध नहीं होगा, वो मैं बता नहीं सकता आपको। बिना इसके आधार के ज्ञान की बहुत बड़ी परंपरा टूट जाएगी। तो इसीलिए हमें संस्कृत और आर्य चाणक्य और वेद उपनिषद जैसे ग्रंथों को बनाए रखना चाहिए ताकि ये ज्ञान संसार के लिए उपलब्ध हो जाए। मैं कहता हम्म। हूँ ऐसा ज्ञान जिस देश में हो, जिस देश ने पैदा किया हो, वो देश भी महान और उस देश के लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। वो ये ताना जी टॉकिंग अबाउट संस्कृत, तो हाल ही में मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें एक यंग बच्चा था, 13-14 साल का लड़का, एंड ही सेड कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है संस्कृत। एंड हुँ, मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आजकल भी बच्चों में संस्कृत पढ़ने की है इच्छा कि हमें पढ़ना चाहिए। और बता रहा था कि मेरे पापा और मेरे ग्रैंड मदर दोनों संस्कृत में बहुत पढ़ते, मतलब श्लोक गाया करते थे, श्लोक करते थे, तो मैं मुझे भी शौक है, तो उसे भी श्लोक भी सुनाया ऑन हुँ। दैट प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं कुछ लोग अभी भी। बहुत देखिए, अच्छे। ये ज्ञान जो चाणक्य का है, यदि आने वाले जनरेशन को हम पढ़ाएँ और आने हम्म। वाले जनरेशन को जिसको हम पंचतंत्र कहते हैं, वो विदुर नीति, शुक्र नीति, केवल ये 2-4 ही नीति ग्रंथों को पढ़ाओ और तो मैं कहता हूँ कि ये देश, ये विश्व जो है, बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा उन्नति कर जाएगा। ये जी। जितने सारे शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें इसका जुड़ना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा लाभ उनका होगा। ये सारे जनरेशन इतनी विद्वान, इतनी समझदार, इतनी हैप्पी और इतने सक्सेसफुल हो जाएँगे अपने जीवन में कि मैं कहता हूँ कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इतना उपलब्ध है। लोग जी। जाने इसको इसलिए इसलिए मैं चाणक्य के सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूँ। ये विश्व कल्याण के लिए है और निश्चित इससे हम सबका कल्याण होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, वैसे इस कंट्री में भी अगर कोई पढ़ना चाहता है संस्कृत, तो संस्कृत पढ़ सकते हैं। कॉलेजेस हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड आई नो वन ऑफ माय रेडियो लिस्टनर वत्सला जी हैं, जो कि उन्होंने संस्कृत अभी पढ़ी है और बहुत अच्छी तरह से श्लोक वगैरह सभी उन्हें याद है। अब मुझे पता नहीं कि किस लेवल पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या नहीं, पर मुझे ये मालूम है कि उन्होंने संस्कृत अभी इसी कंट्री में आकर पढ़ी है संस्कृत। तो यहाँ भी कोई पढ़ना चाहे तो यूके में मतलब भी पढ़ देखिए, हम अभी भारत से हम आचार्य लोगों को बुला सकते हैं, यहाँ पर गुरुकुल खुल जी। सकता है, संस्कृत पढ़ाई जा सकती है, चाणक्य नीति जी। पढ़ाई जा सकती है, सब कुछ उपलब्ध है और लोगों को हुँ। पता नहीं है कि इसमें क्या छुपा पड़ा है। जिस दिन जी। संस्कृत को ये लोगों को ये पता चले कि संस्कृत में कितना ज्ञान पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ हुँ। उस दिन इस विश्व के सौभाग्य का दिन हो जाएगा। राइट। उनको केवल तो इतना पता चलना है कि संस्कृत में कितना ज्ञान पड़ा हो। जी। हुँ। चलिए, अब चाणक्य नीति पर ही ये उनके आज के जो आपने श्लोक को एक्सप्लेन किया हम सभी को, कि निश्चित को पाएँ,
अनिश्चित के पीछे न भागे। तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ताना जी। अगले सप्ताह किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं भी सरिता अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ और अगली मुलाकात नए वर्ष में होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर। ताना जी एक बार फिर से नमस्कार, नूतन वर्ष अभिनंदन टू एवरीबॉडी। थैंक यू। धन्यवाद।